Hello everyone, this is the ninth video of the chapter Biotechnology Principle and Processes। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस तरह से होस्ट सेल में इंसर्ट किया जाता है उसके लिए वेक्टरलेस और वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड्स देखे थे। और इस वीडियो में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ स्टेप्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए कुछ स्टेप्स देखते हैं। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मतलब है कि जो भी डीएनए मतलब जैसे आपको जो भी आपका डिजायर्ड जीन है, अगर वो आपको प्लांट सेल से चाहिए तो आपको प्लांट का पूरा जीनोमिक डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर एनिमल से सेल से चाहिए तो एनिमल सेल से लेना पड़ेगा। अगर बैक्टीरिया से चाहिए तो बैक्टीरिया सेल का डीएनए को सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मतलब है कि जो भी सेल है, मतलब जैसे एनिमल सेल से चाहिए तो एनिमल सेल का कंप्लीट डीएनए मतलब एनिमल सेल्स का जो न्यूक्लिक एसिड है उसको सेल से बाहर निकालना पड़ेगा, वो होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकंड वन, कटिंग या फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस। अब हम लोग ने पहले बात की थी कि सपोज कि अगर हमें कोई जीन डीएनए से कट करना है तो हमें उसके पहले की जो भी रेस्ट्रिक्शन साइट होगी हमें वो रेस्ट्रिक्शन साइट देखनी है कि वो किस रेस्ट्रिक्शन जाइम की साइट है। तो हमें वो रेस्ट्रिक्शन जाइम यूज़ करके उन रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियस को यूज़ करके उस डीएनए को जो भी हमारा डिजायर्ड जीन है उसको मेन जो बल्क डीएनए जो हमने सेल से बाहर एक्सट्रैक्ट किया है उससे कट कर लेंगे। ठीक है, तो कट कर लेंगे। और थर्ड देन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, दैट मीन्स कि जो भी डिजायर्ड डीएनए है जो भी हमने कट किया है उसको मेन डीएनए से आइसोलेट कर लेंगे। इसके लिए हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम यूज़ करते हैं। हमने पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग वो जेल प्लेट पे रन करते हैं, क्योंकि डीएनए निगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ रन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मूवमेंट में। और वहीं से हम उस फ्रैगमेंट को वहाँ जेल से इल्यूशन के थ्रू उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो वो आइसोलेशन हो गया डिजायर्ड जीन का। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने मेन सेल से बल्क जीनोमिक डीएनए निकाला, पूरा डीएनए निकाल लिया उसके न्यूक्लियस से। देन उसको फिर स्पेसिफिक जीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने स्पेसिफिक जो रेस्ट्रिक्शंस आई में उसकी हेल्प लेकर के उसको कट कर लिया। देन थर्ड वन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हमने उसको आइसोलेट कर लिया। ठीक है। फोर्थ वन, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टू वेक्टर। और हमने पहले देख रखा था कि किस वेक्टर में हमें अपना जो डिजायर्ड जीन है उसको अटैच करना है। तो लाइगेशन ऑफ डीएनए, जो भी हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है, जो भी एलियन डीएनए है जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन है उसको वेक्टर डीएनए के साथ हम क्या कर देंगे, लाइगेट कर देंगे, अटैच कर देंगे। फिफ्थ स्टेप ये होता है कि ट्रांसफॉर्मिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। दैट मीन्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया, मतलब डीएनए वेक्टर डीएनए प्लस फॉरेन डीएनए, जो भी हमने वेक्टर डीएनए प्लस फॉरेन डीएनए दैट मीन्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको एक पर्टिकुलर जो भी स्पेसिफिक होस्ट सेल है उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर हमारा जीन यूकैरियोटिक है तो हम लोग यूकैरियोटिक होस्ट सेल प्रेफर करेंगे। अगर जीन प्रोकैरियोटिक है तो हम प्रोकैरियोटिक सेल में भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी स्पेसिफिक होस्ट सेल है वो कौन सा जीन हमें मल्टीप्लाई कराना है या उस कौन से जीन से क्या प्रोडक्ट बनाना है उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी होस्ट सेल जो है वो मतलब सेलेक्ट करनी है। सिक्स्थ स्टेप जो है होस्ट सेल को कल्चर करना। जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर दिया, अब हम उस होस्ट सेल को, चाहे वो बैक्टीरियल है, एनिमल है या प्लांट सेल है, उसको हम कल्चर मीडिया में बड़े स्केल में, कमर्शियल स्केल पे उसको ग्रो करेंगे, उसको कल्चर करेंगे, उसकी ग्रोथ करेंगे। देन सेवन्थ स्टेप इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। सपोज़ कि हमारा जो जीन है उससे हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है। सपोज़ जैसे इंसुलिन का जीन हमने लिया, कट किया और उसको ईकोलाई बैक्टीरिया में हमने ऐड किया। अब इकोलाई बैक्टीरिया में जो इंसुलिन का जीन जो जो पेप्टाइड चेन बनेगी, जो प्रोटीन चेन बनेगी, उसको हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर हमें सिंथेसाइज करना है तो उसका जीन अगर हम सपोज किसी भी सेल में अगर इंसर्ट कर रहे हैं और वो सेल हमारे प्रोडक्ट को, दैट मीन्स प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रही है, तो उस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का जो भी हमने जिसकी सिंथेसिस की थी उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने का भी प्रोसेस इसमें इंक्लूड होगा। देखो जनरली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दो मेन मतलब पर्पस होते हैं। पहला तो होता है कि हम जीन की क्लोनिंग करें, जो भी हमें जीन चाहिए उसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो उसके लिए जीन क्लोनिंग करनी होती है। या दूसरा पर्पस होता है कि हमें जो भी उसकी सिंथेसिस है,
मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस, तो हम उसको उस प्रोटीन को पर्टिकुलर उसकी सिंथेसिस करते हैं और बाद में उस प्रोडक्ट को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो भी प्रोटीन हमें चाहिए, जो भी स्पेसिफिक प्रोटीन है जो लैब में कल्चर नहीं हो रहा है, तो हमें उसमें एक तरीके से मतलब आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं हो रहा, तो हम उसमें होस्ट सेल की मदद से लैब में उसको डेवलप करेंगे। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दो मेन है, पहला जीन क्लोनिंग और दूसरा जो भी प्रोटीन सिंथेसिस है वो। तो इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जानी जाती है। ठीक है, तो ये तो कुछ जनरल स्टेप्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। आइए इनमें से कुछ स्टेप्स को हम अभी डिस्कस करते हैं और कुछ स्टेप्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, पहला जो है मेन जो बल्क डीएनए है, जो मेन डीएनए हमें सेल से आइसोलेट करना है वो है, देखो, इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर हमें डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है तो इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म, तो हमें डीएनए को प्योर फॉर्म में चाहिए। दैट मीन्स डीएनए के साथ जो दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल हैं, दैट मीन्स प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, फैट्स है, इन सबसे अलग करना है। तो डीएनए को प्योरेस्ट फॉर्म में हमें अलग करना पड़ेगा, तभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो उस पर काम करेंगे, वर्क करेंगे, तभी हम उसको उसको प्रॉपर मैकेनिज्म समझ पाएंगे। ठीक है, तो सिंस दैट, देखो, सिंस द डीएनए इज एनक्लोज, आपको पता है कि डीएनए जो है वो मेम्ब्रेन में एनक्लोज होता है। दैट मीन्स बाहर सेल मेम्ब्रेन होगी, फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर सेल होगा। तो वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन, तो हमें सबसे पहले सेल को ब्रेक करना पड़ेगा, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इनके सेल वॉल है तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा टू रिलीज डीएनए, जिससे हम डीएनए को बाहर एक्सट्रैक्ट कर सके अलॉन्ग विद द अदर मॉलिक्यूल्स, जो दूसरे माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, जैसे आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड्स है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, और लिपिड्स, इनके साथ हम डीएनए को बाहर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से अलग कर लेंगे। अब हमें वहाँ से प्योर करना है, तो अगर हमें सबसे पहले डीएनए निकालना है, तो अगर इनकेस कोई बैक्टीरियल सेल है या प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तो उसके लिए वैसे ही रेस्पेक्टिव एंजाइम हम यूज़ करेंगे। अगर कोई बैक्टीरियल सेल है तो उसके लिए लाइसोजाइम यूज़ हो जाएगा, अगर कोई एनिमल सेल है तो उसके लिए भी लाइसोजाइम यूज़ हो जाएगा, अगर कोई प्लांट सेल है तो उसके ऊपर सेलुलोसिक सेल वॉल होती है तो सेलुलेज एंजाइम का यूज़ करेंगे, अगर कोई फंगस है, कोई फंजाई फंगल सेल से हमें एक्सट्रैक्ट करना है डीएनए को, तो उसमें काइटिनेज, जो उसके फंगल की जो सेल वॉल है काइटिन की बनी होती है, और उस काइटिनेज एंजाइम क्या करेगा, उस सेल वॉल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, देखो, यू नो दैट कि जीन्स जो होते हैं, जीन्स जो लोकेट होते हैं वो डीएनए के जो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब लॉन्ग लेंदी डीएनए मॉलिक्यूल होता है उस पे लोकेट होते हैं, उसमें इंटरवाइंड होते हैं। आपको पता है कि डीएनए जब कंडेंस्ड होता है तो उसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती हैं जो डीएनए के कंडेंसेशन में हेल्प करती हैं, जैसे हिस्टोन्स हैं, और भी बहुत सी प्रोटीन्स होती हैं। देखो, द आरएनए कैन बी रिमूव्ड, अब हमें आरएनए को अगर रिमूव करना है वहाँ से, पहले तो हमने सेल, जो जितना भी न्यूक्लियस है, जितना भी जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस में, और जो अदर मैक्रोमोलिक्यूल, सबको हमने बाहर निकाल लिया सेल से। ठीक है, सेल की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके सब बाहर निकाल लिया। फिर आरएनए को वहाँ से हटाएंगे राइबो न्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से, क्योंकि राइबो न्यूक्लियस क्या करेगा, आरएनए को डिग्रेड कर देगा, तो आरएनए वहाँ से खत्म हो जाएगा। प्रोटीन्स को हमें वहाँ से रिमूव करना है, तो प्रोटीन्स के लिए हम प्रोटीएजेज एंजाइम यूज़ करेंगे। ऐसे ही जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी उनके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से ट्रीट करके डीएनए को हम प्योरीफाइड फॉर्म में अलग कर लेंगे। ठीक है, मतलब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन जो एम है, सबसे पहले है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व करना, उसको ब्रेक करना, फिर जितने अंदर के मैक्रो मॉलिक्यूल हैं उनको बाहर निकालना। मैक्रो मॉलिक्यूल में डीएनए को प्योर फॉर्म में लेने के लिए हमें आरएनए, प्रोटीन्स, दूसरे कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, इन सबको रिमूव करना पड़ेगा, उनके लिए रेस्पेक्टिव एंजाइम है, उनसे उनको डिग्रेड कर दिया। देन फाइनली हमें जो है डिप्योरीफाइड डीएनए हम लेंगे, और उसको लेने के लिए हमें उसमें जो भी सोल्यूशन है, जो भी सुपरनेटेंट है, उसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करना पड़ेगा। चिल्ड इथेनॉल जैसे ही ऐड करेंगे तो डीएनए के जो फाइबर्स होते हैं वो फाइन थ्रेड्स के फॉर्म में, कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स जो हैं उसके फॉर्म में एक सस्पेंशन डीएनए हमको मिल जाएगा, जिसको हम स्पूलिंग, जिसे डीएनए स्पूलिंग कहते हैं, उसके थ्रू बाहर निकाल लेंगे। जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये जो आपको वाइट फाइबर मटेरियल दिख रहा है, ये यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल है। ठीक है, चिल्ड इथेनॉल है, या आइसोप्रोपेनॉल कह सकते हैं इसको, आइसोप्रोपेनॉल भी ऐड करते हैं। तो चिल्ड इथेनॉल में क्या होता है, ये डीएनए के जो फाइबर्स हैं, जो थ्रेड्स हैं, ये जो आपको वाइट कलर के थ्रेड्स दिख रहे हैं, यही जो है ये डीएनए है। इसको हम स्पूलिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अलग करके वहाँ से निकाल लेते हैं। बाद में फिर फर्दर उसमें जो भी है रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट करके उसको यूज़ करते हैं।
तो आपको ये डीएनए किस तरीके से चिल्ड इथेनॉल की हेल्प से हम लेते हैं, इसका प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम बाद में आपको कभी डिटेल में बताएंगे। तो पहला जो स्टेप है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मेन जो सेल है, जो भी सोर्स ऑर्गेनिज्म है, उसकी सेल से हम किस तरीके से डीएनए को बाहर निकालेंगे और उसके बाद उसको रेस्पेक्टिव एंजाइम से ट्रीट करके उसको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे। ये हम लोग ने देख लिया। अब सेकंड स्टेप है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब आपको पता है कि हमें डीएनए बल्क पूरा का पूरा डीएनए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्पेसिफिक उसमें जीन चाहिए। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनका हेल्प करके उनको उनके थ्रू डाइजेस्ट करेंगे डीएनए को और इंक्यूबेट कर देंगे प्योरीफाइड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ। अगर मैं डीएनए से मतलब डीएनए को कट करना है तो हम डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इंक्यूबेट कर देंगे कुछ समय के लिए, और इंक्यूबेशन में उस स्पेसिफिक एंजाइम को वो सारी ऑप्टिमल कंडीशन मिलेंगी जिसमें वो अपना जो वर्क है डीएनए को डाइजेस्ट करने का वो परफॉर्म कर सके। तो अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए को जितने भी डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनको लोड करते हैं जेल में। देन उसको फिर हम क्या करते हैं, फर्दर आगे उसको फ्रैगमेंट को रन कराते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको पता है कि डीएनए जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, तो वो मूव करता है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड जिसे हम एनोड कहते हैं, एनोड की तरफ मूव करेगा। वहाँ से फिर जो वेक्टर डीएनए है, मतलब वहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इल्यूशन के थ्रू। अब वेक्टर डीएनए जो है उसको भी हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे जिससे हमने अपने सोर्स डीएनए को कट किया है, क्योंकि हमारा जो स्पेसिफिक जो डीएनए फ्रैगमेंट है, जो डिजायर्ड जीन है, वो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसी से ही वेक्टर के डीएनए को कट करेंगे, क्योंकि दोनों से जो बनने वाले स्टिकी एंड्स हैं वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे, जिससे बाद में हमें उन्हें ऐड करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में इसके पहले इसी सीरीज़ के जो शुरुआती वीडियोस हैं, वीडियो 3rd और 4th, उसमें आप देखिएगा, उसमें आपको ये स्टिकी एंड्स ब्लंट एंड्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर के डीएनए को और जो अपना डिजायर्ड जीन जो निकालना है उसको, उन फ्रैगमेंट्स को कट कर लिया था। अब फाइनली जो हमारा वेक्टर डीएनए है जो कट हुआ है और जो डिजायर्ड जीन है, उन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे और फर्दर प्रोसेसेस और डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। जब जो डीएनए जो सोर्स है वो कटेगा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, वेक्टर डीएनए कटेगा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो हम क्या करेंगे, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है और जो सोर्स डीएनए और जो कट वेक्टर, मतलब जो है सोर्स डीएनए से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने कट किया और जो कट वेक्टर, इनको हम लाइगेज एंजाइम की प्रेजेंस में उस सोल्यूशन में ऐड कर देंगे, लाइगेज एंजाइम को ट्रीट कर देंगे और इनको, और लाइगेज एंजाइम इन दोनों को क्या करेगा, ऐड कर देगा। दैट मीन्स जैसे ये वेक्टर का डीएनए कट है तो यहाँ पे वो उस आपके डिजायर्ड जीन को ऐड कर देगा। डीएनए लाइगेज का काम ये होता है। इससे फाइनली क्या होगा, दिस रिजल्ट इन द प्रेपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। आपको पता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इक्वल टू वेक्टर डीएनए प्लस आपका डिजायर्ड जीन या फॉरेन डीएनए जो भी आपका है वो डीएनए। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। जब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, ठीक है, तब आपको उसको इंसर्ट कराना है होस्ट सेल में, जहाँ पे वो प्रोपगेट करेगा, जहाँ पे वो मल्टीप्लाई करेगा और अपना फर्दर जो है नंबर में इंक्रीज करेगा। या फिर अगर हमें उसको उससे प्रोडक्ट बनाना है तो हम उसको क्लोनिंग वेक्टर में नहीं ना करके एक्सप्रेशन वेक्टर के साथ अटैच करेंगे, जो उस पर्टिकुलर जीन जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में उसकी हेल्प करेगा, जिससे जो प्रोडक्ट बनना है वो प्रोडक्ट भी अच्छी क्वांटिटी में तैयार हो जाएगा। तो ये तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी था। अब हमें अगर इन केस हमें आर्टिफिशियली जो भी हमारा डिजायर्ड जीन है वो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है और हमें आगे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उसी की मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो आर्टिफिशियली हम अपने डिजायर्ड जीन को मल्टीप्लाई कराते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इज टेक्निक पीसीआर। पीसीआर इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो पीसीआर जो है उसकी हेल्प से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसका एम्पलीफिकेशन कराते हैं। एम्पलीफिकेशन का मतलब नंबर में इंक्रीज, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से हमें पीसीआर के थ्रू हम उसका आर्टिफिशियली
उसका जो है मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, क्योंकि अगर इनकेस हमारे पास सोर्स जो जीन है, जो हमारा डिज़ायर जीन है वो लिमिटेड है, तो हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में अटैच करके और ये सब एक्सपेरिमेंट्स के लिए उनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लिमिटेड जीन है तो उसके ये जो आपको पता है कि ये सारे स्टेप्स बहुत मिनिमली एफिशिएंट होते हैं। कई बार वर्क करने के बाद, एक प्रैक्टिकल करने के बाद, तब एक सक्सेसफुली हमारा डीएनए अटैच होता है। तो अगर हमारे पास जीन लिमिटेड है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एम्पलीफाई करेंगे, उसको नंबर में इंक्रीज कराएंगे। तो चलिए अभी हम इतनी ही बात करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पीसीआर को या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको डेफिनेटली लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।